गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स की न्यूज़ है वो आपकी साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। तो न्यूज़ क्या है कि इंडिया गेट्स फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर्स यानी कि एफइनसास। रिसेंटली क्या हुआ है कि जो इंडियन आर्मी है उसको जो है इंडिजीनियसली मेड जो है कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोवाइड करवाए गए हैं डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। तो उनमें से एक है एफइनसास और उसके अलावा एक बोट है और एक माइन है। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में आज की क्लास में हम देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ देखते हैं। अ डे आफ्टर मेड इन इंडिया हॉइजर गन the 8 eggs was used for the first time in the ceremonial 21 gun salute during the Independence Day ceremony। जो इंडिपेंडेंस डे सेरेमनी होती है उसमें जो हॉइजर गन होती है उससे जो है सैल्यूट दिया जाता है। तो वो जो पहली बार इस साल ये हुआ है कि वो जो हॉइजर गन हुआ करती थी पहले वो फॉरेन मेड हुआ करती थी, पहली बार जो है हम इंडियन मेड हॉइजर गन का जो है हमने इस्तेमाल किया है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ट्यूसडे हैंडेड ओवर अ न्यू वेपन द निपुन नहीं है, सॉरी ये नुपुन माइंस है। ठीक है, नुपुन माइंस द लैंडक्राफ्ट असॉल्ट LCA लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट एंड एफइनसास सिस्टम टू द आर्मी। तो ये तीनों के बारे में आज हम देखेंगे कि ये तीनों जो हैं वो क्या चीज़ें हैं। तो ये द हिंदू की न्यूज़ आप देख सकते हो। इन अ फर्स्ट इंडिजीनियस 8 एक्ट टू बी अ पार्ट ऑफ 21 गन सैल्यूट ऑन इंडिपेंडेंस डे। अगस्त 11 की ये न्यूज़ है। तो ये देखो, सबसे पहले ये देखते हैं हम एफइनसास के बारे में। एफइनसास stands for Future Infantry Soldier as a system. The program for infantry modernization aimed at increasing the operational capability of the soldier. तो बेसिकली इसमें क्या है कि जो सोल्जर हैं उनको वेरियस इक्विपमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जैसे गन हो गई या फिर उनका हेलमेट हो गया या बुलेट प्रूफ वेस्ट वगैरह हो गई, वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं ताकि वो जो इक्विपमेंट हो वो एक तो हल्की हो, ठीक है, दूसरा ऑल वेदर ऑल टेरेन, हर तरीके का वेदर और हर तरीके का जो टेरेन होता है वहाँ पे वो काम आ सके। ठीक है, अगर लाइट वेट होगी तो वो क्या कहते हैं उससे जो सोल्जर होगा उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। उसके अलावा इन सब चीज़ों के साथ साथ वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होनी चाहिए और लो मेंटेनेंस भी होनी चाहिए। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये जो एफइनसास सिस्टम है इसमें इंक्लूड की गई है एक नई गन AK-203 असॉल्ट राइफल, जो कि रशियन ओरिजिन है और गैस ऑपरेटेड है, मैगजीन फेड एंड सिलेक्ट फायर असॉल्ट राइफल। तो ये जो आप देख सकते हो ये जो राइफल है ये है AK-203 असॉल्ट राइफल। ठीक है, तो ये जो सोल्जर है उसको प्रोवाइड करवाई गई है। उसके अलावा ये हेलमेट है, ये आप देख सकते हो और इसके ऊपर यहाँ पे होलोग्राफ लगा हुआ है जिससे जो है सोल्जर्स जो है रात के टाइम पे भी वो देख पाएंगे। ठीक है, और जो इनका हेलमेट लगा है उसके ऊपर भी नाइट विजन लगा हुआ है और उसके अलावा ये जो हेलमेट होएगा ये बुलेट प्रूफ होगा और ये जो आपकी ये जो बुलेट प्रूफ वेस्ट है वो भी प्रोवाइड करवाई गई है। तो उसी के बारे में देखते हैं। अब जो ये जो राइफल है उसकी जो रेंज होगी वो 300 मीटर्स तक होगी। ठीक है, एंड इज बीइंग मेड इन अमेठी। पहले ये जो हुआ करता था मेड इन मॉस्को हुआ करती थी, मतलब रशिया में बनाई जाती थी। अभी ये जो है यूपी में एक जगह अमेठी वहां पे बनाई जाती है और ये जो वेंचर है जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया का, दोनों मिलकर अमेठी में ये जो गन्स जो है उसकी प्रोडक्शन करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एफइनसास प्रोवाइडेड सोल्जर विद बैलिस्टिक हेलमेट्स एंड बैलिस्टिक गॉगल्स और हेलमेट्स जो हैं और उसी के साथ बुलेट प्रूफ जैकेट्स जो हैं वो प्रोवाइड करवाई गई हैं। बैलिस्टिक का मतलब ये होता है कि अगर उनके ऊपर 9 मिलीमीटर की जो बुलेट है उसको फायर किया जाएगा तो वो जो बुलेट होगी अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, ना तो गॉगल्स के अंदर, ना ही हेलमेट के अंदर और ना ही ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट है उसके अंदर। द हेलमेट एंड बुलेट प्रूफ जैकेट आर कैपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग द सोल्जर अगेंस्ट 9 मिलीमीटर बुलेट्स एंड एमिनेशन फायर्ड फ्रॉम AK-47 राइफल्स। अब ये देखो एफइनसास सिस्टम, ये आप देख सकते हो ये गन है और इसके ऊपर ये जो है इसको होलोग्राफ कहा जाता है, ये लगाया गया जो कि नाइट विजन में काम आता है। ठीक है, और ये सारी वो गन है। ठीक है, ये उसको जूम करके दिखा हुआ है, ये AK-203 असॉल्ट राइफल। नेक्स्ट देखते हैं। फॉर टारगेट एक्विजिशन द सोल्जर हैज राइफल माउंटेड होलोग्राफ। ठीक है, होलोग्राफ दिया हुआ है सोल्जर को, होलोग्राफ
साइट फॉर फास्ट एंड एक्यूरेट एमिंग विद ए रेंज ऑफ 200 मीटर्स। 200 मीटर्स तक ये जो होलोग्राफ है बहुत अच्छे से काम करता है। और लेकिन ये जो इसकी बुलेट की रेंज है वो है 300 मीटर्स तक की, मतलब 300 मीटर्स के आगे तक की भी रेंज है। अगर उसको किल करना है तब उसको 300 मीटर्स तक की रेंज तक वो जो है किल परफॉर्म कर देगा। नेक्स्ट, द हेलमेट हैज अ माउंटेड नाइट विजन डिवाइस फॉर ऑपरेटिंग इन द लो लाइट कंडीशन। ठीक है, नाइट विजन लगाया हुआ है हेलमेट के ऊपर ताकि लो लाइट कंडीशन में भी वो काम कर सके। FNSAR system also bring in hand free and secured advanced communication। hand free communication प्रोवाइड करवाया गया है ताकि जो सोल्जर्स जब है मिशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उस टाइम पे उनको किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। ठीक है, हैंड फ्री सिस्टम होगा तो उनका जो पूरा ध्यान होगा वो अपने टारगेट की तरफ होगा। और अगर मतलब उनको हाथ में पकड़ के जो है अपना सिस्टम को जो है या जो उनकी कम्युनिकेटिंग डिवाइस अगर उनको हाथ में पकड़ के रखनी पड़ेगी तब जो है उनका जो ध्यान है उनकी गन की तरफ से हट सकता है। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो हैंड फ्री सिस्टम होता है इस वजह से लगाया जाता है। सेट फॉर रियल टाइम एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विद कमांड पोस्ट एंड एक्सचेंज सिचुएशनल अवेयरनेस। नेक्स्ट, इंडिया का जो मॉडल है इसको कंसीव किया गया था 2000 में। ठीक है, 2000 में इसकी बात शुरू हो गई थी कि जो FNSAR सिस्टम है वो लाया जाना चाहिए ताकि ये जो इंडियन सोल्जर्स हैं उनकी मॉडर्नाइजेशन की जा सके। और ये अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे इंडिया में FNSAR के नाम से जाना जाता है, वैसे US में जो सोल्जर्स की मॉडर्नाइजेशन के लिए जो वेपन्स बनाए जाते हैं उस प्रोग्राम को कहा जाता है लैंड वॉरियर। और वहीं जो यूनाइटेड किंगडम है वहां पे इसको फिस्ट नाम से जाना जाता है, यानी कि फ्यूचर इंटीग्रेटेड सोल्जर टेक्नोलॉजी। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स ओवर 20 आर्मीज अराउंड द वर्ल्ड आर फॉलोइंग सच प्रोग्राम। ठीक है, दुनिया में जो 20 आर्मीज जो हैं वो ऐसी हैं जो इस तरीके का जो प्रोग्राम है उनको फॉलो कर रही हैं। अब देखते हैं कि जो इंडिया का मॉडल है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है। ये मॉडल जो है DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा इस मॉडल को बनाया गया, तैयार किया गया अराउंड द टारगेट्स ऑफ इंडियन इन्फेंट्री सोल्जर मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। DRDO साइंटिस्ट रिवील्ड दैट सिमिलर इन्फेंट्री मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम फ्रॉम US, फ्रांस, जर्मनी एंड इजराइल वर स्टडीड फॉर द इंडियन प्रोजेक्ट। मतलब इंडिया का जो प्रोजेक्ट है वो US, जर्मनी, फ्रांस और इजराइल, ठीक है, इनके ऊपर बेस्ड है। इनको ध्यान में रखते हुए कि किस तरीके की टेक्नोलॉजी ये यूज करते हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया। द क्वालिटी रिक्वायरमेंट फॉर प्रोजेक्ट वॉज सेटअप बाय इंडियन आर्मी। तो जो इंडियन आर्मी ने जो है अपनी रिक्वायरमेंट्स जो है DRDO को प्रोवाइड करवाई थी कि हमें जो है इस तरीके की चीजें चाहिए, और DRDO ने जो है उसी तरीके की जो चीजें जो है इनको प्रोड्यूस करके दी है। नेक्स्ट हमारा जो इक्विपमेंट है वो है न्यूपन माइंस। न्यूपन माइंस आर इंडिजीनियसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड एंटी पर्सनल माइंस। तो इसमें क्या होता है कि ये माइन होती है, इस तरीके की दिखती है ये माइन। ये देखो, अगर इसके ऊपर कोई भी जो सोल्जर है या क्या कहते हैं हमारी एनिमी सोल्जर है वो इसके ऊपर अगर पांव रख देता है तो ये जो माइन होती है ये ब्लास्ट कर जाती हैं। और सेम गोज फॉर आपका टैंक्स। अगर ये टैंक्स के ऊपर वैसे जो टैंक वाली माइंस होती है उनको एंटी टैंक माइंस कहा जाता है। वैसे इन माइंस का जनरल मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लो टैंक जो है उसका वेट जो है इनके ऊपर आ जाएगा तो ये ब्लास्ट कर जाएंगी, और जो टैंक की जो बेल्ट होती है वो टूट जाती है, जिस वजह से जो टैंक होता है वो आपका ऑपरेशनल नहीं रह पाता। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो माइंस होती है ये वर्क करती है। तो इसको बनाया गया है इसके द्वारा एफर्ट्स ऑफ आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, इन्होंने इसको डेवलप किया है। ये पुणे बेस्ड जो है इंडस्ट्री है। ठीक है, तो इन्होंने ये जो है एंटी पर्सनल माइंस आर मेंट टू बी यूज्ड अगेंस्ट ह्यूमंस, अगेंस्ट एंटी टैंक माइंस दैट आर एम्ड एट हैवी व्हीकल्स। ठीक है, एक एंटी पर्सनल माइंस होती हैं जो सोल्जर्स के लिए होती हैं, और दूसरी एंटी टैंक माइंस होती हैं जो कि हैवी व्हीकल्स के लिए होती हैं। दे आर स्मॉलर इन साइज एंड कैन बी डिप्लॉयड इन लार्ज नंबर्स। नेक्स्ट आते हैं हमारा जो नेक्स्ट इक्विपमेंट है या जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लैंड क्राफ्टिंग असॉल्ट। इट इज मेंट टू बी रिप्लेस फॉर द बोट्स। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो सोल्जर्स होते हैं ये करंटली यूज में की जाती है पैंगोंग जो लेक में। ठीक है, ये आपकी लद्दाख में है पैंगोंग लेक। तो इसको बेसिकली ये जो आपके सोल्जर्स होते हैं ना उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इससे पहले क्या नॉर्मल बोट्स जो हुआ करती थी उनमें जो है सोल्जर्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता था, लेकिन उसमें दिक्कत ये थी कि आप 10 से 12 सोल्जर्स को ही एक पॉइंट पे लेके जा सकते थे। लेकिन ये जो LCA है ये आप देख सकते हो लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट।
ठीक है, ये इस तरीके की दिखेगी। अभी ये उसमें है, क्या कहते हैं, अपने डेवलपिंग फेज में है। तो ये जब डेवलप हो जाएगी तो ये इस तरीके से दिखेगी। इसमें ऑलमोस्ट 35 जो लोग हैं उनको कैरी किया जा सकेगा। ठीक है, और ये जो उसकी शील्ड होगी ये लोहे की होगी। अगर मान लो इनके ऊपर अटैक भी होता है तो यहाँ से जो बुलेट्स हैं वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी। तो इस तरीके से ये आपका LCA वर्क करता है। LCA हैज बीन इंडिजिनियसली डेवलप्ड बाय एक्वेरियस शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, तो तीनों चीजों का आपको पता होना चाहिए। जो आपकी असॉल्ट राइफल है वो डेवलप की गई है, सॉरी F-INSAS जो है वो डेवलप किया गया है आपका DRDO के द्वारा। जो असॉल्ट राइफल है वो डेवलप की गई है अमेठी में, इंडिया और रशिया के जॉइंट वेंचर से। देन आपका LCA है वो डेवलप किया गया है एक्वेरियस शिपयार्ड लिमिटेड, और इससे पहले हमने जो माइंस की थी वो डेवलप की गई है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा। ठीक है, तो इनके ऊपर आपको ये सवाल पूछा जा सकता है। उसके अलावा ये जो इनके नाम है इनको इनके बारे में आपको पता होना चाहिए और इनकी थोड़ी सी वर्किंग पता होनी चाहिए। मतलब मेन चीज पता होनी चाहिए कि लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट है वो क्या चीज है। ये एक तरीके की बोट है। जो आपकी जो माइंस है वो किस काम में यूज आती हैं। ठीक है, वो पर्सनल माइंस होती हैं और दूसरी आपकी एंटी टैंक मिसाइल माइंस होती हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। और उसके अलावा LCA क्योंकि फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया है यहाँ पे ईस्टर्न लद्दाख में, तो इसके बारे में ये सवाल आ सकता है कि ये जो लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट है ये कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। हैज बेटर लॉन्च स्पीड एंड कैपेसिटी टू ऑपरेट अक्रॉस द वाटर ऑब्स्टिकल्स इन ईस्टर्न लद्दाख। ईस्टर्न लद्दाख में इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? पैंगोंग ज़ो लेक में। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप जो है हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आपके एग्जाम्स के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।